गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए बच्चों, जो है हम 2 दिन से आपको बता रहे थे, अपने क्लास नंबर सिस्टम आपको पढ़ा रहे थे जो क्लास चल रहा था। लेकिन आज मैंने सोचा कि आज थोड़ा आपको मोटिवेट कर सकूं, क्योंकि मोटिवेशन जीवन में बहुत जरूरी है। सिर्फ पढ़ते 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 रहने से भी मन उब जाता है। थोड़ा आपको मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहिए, चाहे वो किसी का भी हो। मोटिवेशनल बुक है, मोटिवेशनल वीडियो है, आज के समय में उपलब्ध भी है। वीडियोज, बुक्स तो था हम लोग के समय में भी था, लेकिन बट वीडियोज नहीं था। और वीडियोज नहीं था, हम लोग बुक्स खरीद सकते थे लेकिन उस भी हालात में नहीं थे। मतलब उस तरह का क्या कहे, इन्वायरमेंट नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, इस तरह का सोशल चैनल नहीं था जहाँ के हम लोग जान सकें कि भाई मोटिवेशनल बुक लेके पढ़ें और मोटिवेट हो जाए। तो हम लोग खुद ब खुद मोटिवेट होते थे। हम उसके लिए कैसे क्या करते थे, देखिए मोटिवेशनल चीजें पढ़ना और मोटिवेट होना दोनों बहुत जरूरी है। अपने आप से भी आप मोटिवेट हो सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी काम करता है आदमी तो डिमोटिवेट तो हो ही जाता है। तो उसके लिए 2 माध्यम है, एक तो आप मोटिवेशनल वीडियोस देख लीजिए और या किताबें पढ़ लीजिए, दोनों एक ही में ऐड करिए। और दूसरा है कि खुद ब खुद कुछ चीजें आप लिखिए अपने बुक्स में, मतलब किताब में, डायरी में, जहां भी, कि हम अभी क्या कर रहे हैं, हमको क्या करना था, ठीक है, हमारा लक्ष्य क्या था। हमारा लक्ष्य सब कुछ निर्धारित रहता है, हम सोचते भी हैं बट बोलते हैं करेंगे, हमको ये बनना है, जो भी बनना है। मान लीजिए आपको बीपीएससी क्लियर करके ही राज्य सरकार के जो भी जॉब है उसमें आपको लेना है, बनना है एसडीएम, या बहुत सारे पद हैं उसमें, तो उसको बनना है, या आपको बैंकर बनना है, या आपको रेलवे में जाना है। तो सपने तो होते हैं, लेकिन होता क्या है कि हम उन सपनों को, कहता है ना कि सपने को संजोया जाता है, उसको हम संजोते नहीं हैं। मतलब कहीं उसको हम, आप बड़े बड़े विद्वान को देखे होंगे जो होते हैं, वो क्या है, वो जो है देखेंगे कि उनका रहता है अपना कि उनका किताब उन्होंने लिखा, या उनका जीवनी हम लोग पढ़ते हैं। तो क्या ऐसे ही पढ़ लेते हैं? नहीं, वो लिखते हैं कि हमारा जीवनी क्या था। तो इसीलिए हमारे भी मन में आज विचार आया कि आपको जो है हम पहले ये बता सकें कि मतलब आपको कैसे जीवन में, अगर जो हमारा टॉपिक है, देखिए आज हमने टॉपिक दिया है कि अपने जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करें। तो हम सफल कैसे हो जीवन में, उसके लिए भी जरूरी है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। हमने सोचा कि इस टॉपिक पर भी आपको बता दें। ठीक है, हमारे चैनल का नाम है जो कि सीनियर मैनेजर कैनरा बैंक एनएस मैथ क्लासेज, ये आपके सामने है। तो उस पर आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। तो हमारा मेन उद्देश्य क्या है, हर किसी का मेन उद्देश्य ये होता है लक्ष्य की प्राप्ति। देखिए हम जो वीडियो 2-3 पीछे का बनाए, एक चीज और बता देना चाहते हैं, बीच में आपको रोक रहे हैं, कि बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि हम आपसे पढ़ना चाहते हैं, आपका क्लास देखना चाहते हैं। लेकिन हम आपको कहना चाहते हैं कि अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब उसे जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तभी, अगर जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आप हमारा कोई भी वीडियो, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसको आप नहीं देख पाएंगे। तो फिर आप पढ़ नहीं पाएंगे उस चीज को। तो पहले आप, अगर पसंद आता है वीडियो तो आप उसको सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब अपने मुद्दे पर आते हैं। हमारा मुद्दा था अपने जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करें। उसके लिए जो है हमने बोला ना, आप कहीं नोट कीजिए। आजकल तो किताब बुक वीडियो देख लेंगे, वो भी मोटिवेट करेगा, लेकिन होता क्या है कि आज हम मोटिवेट हुए, बुक पढ़ेंगे, वीडियोज देखेंगे, मोटिवेट होंगे, और फिर क्या होगा, 2 दिन 4 दिन बाद उस दिन मोटिवेट होकर पूरा देखते हैं। कुछ बच्चे आप खुद देख रहे होंगे कि रूटीन बनाएंगे, हम ये पढ़ लेंगे, वो पढ़ लेंगे, और रूटीन बनाते समय ध्यान नहीं देंगे कि हमारा दिनचर्या क्या है डेली का। अब जब मन तब लिख लेंगे, ठीक है, क्या लिख लेंगे, अब सुबह 5 बजे जगेंगे तो 5 से 7 पढ़ेंगे, 7 से 9 पढ़ेंगे। तो भाई आप कंटिन्यू लिख लिए 5 से 7, 7 से 9, क्या उस बीच में आप कहीं कुछ नहीं करेंगे? आप डेली दिनचर्या वाला वर्क नहीं करेंगे?
तो वैसा भी है, सब कुछ आपको मिलाना है कि हमको कब क्या करना है। और निश्चित ही अगर आप वैसा करते हैं तो मैं मानता हूं कि आप जो है, अगर कोई भी कार्य कहा जाता है ना, कोई भी काम, पूजा भी एक मुहूर्त होता है ना, पूजा का मुहूर्त होता है। ऐसा तो नहीं होता है कि जब मन तब पूजा कर ले, और जब भी मन होता तो फिर क्यों होता है कि भाई इस डे को दुर्गा पूजा है, तो इस डेट को दिवाली है, तो इस डेट को होली है। तो सब चीज का एक बनाया हुआ है। उसी तरीके से अगर पढ़ाई को, हमको लक्ष्य को प्राप्त करना है कभी भी, तो पढ़ाई जो कर रहे हैं हम, उसमें जो है हमारा वैसा ही होमवर्क होना चाहिए। और उसके लिए जरूरी है कि हम लक्ष्य निर्धारित करें, और लक्ष्य निर्धारण के साथ साथ उसका अनुशासन पूर्वक पालन करें। जीवन क्या है? जीवन में अनुशासन सबसे बड़ी चीज है। आप बचपन से सीखते आए होंगे, स्कूलों में, कॉलेज में, हर जगह। और ये भी लिखा रहता है, आप जब आचरण प्रमाण पत्र लेने जाएंगे तो लिखा जाता है अनुशासित छात्र या उत्तम छात्र, ऐसा करके कि हमारे विद्यालय का रहे हैं। तो अनुशासन बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि हमने लक्ष्य लिख लिया, हम जो है अब लक्ष्य लिख करके और फिर शुरू हो गए हैं, कोई अनुशासन नहीं है उस पर, बस बोल रहे हैं, कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होना चाहिए कि समाज में लोग आपसे प्रभावित हो। गांव के अगर आप रहने वाले हैं तो गांव का लोग प्रभावित हो, वो बोले, हम नहीं बोले कि नहीं हम बहुत हैं, हम बहुत अच्छे हैं, नहीं, वो गांव के लोग बोले कि ये जहां जाएगा वहां, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे कुछ भी हो, ये सक्सेस होगा ही होगा। ऐसा मतलब हर लोगों के मन में जाना चाहिए। और वो तभी संभव है जब आप एक अनुशासित छात्र होंगे। जीवन में अनुशासन बहुत जरूरी है। तो कोई भी लक्ष्य पाने के लिए होता है क्या है, जैसे हमने जो अपने बचपन में हमने बहुत सारा, एक नहीं, डायरी में हमने मतलब 10 टाइम, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स ऐसा करके हमने लिखा होगा। हर 4 महीने 6 महीने। देखिए क्या होता है ना, आदमी जब पढ़ता है तो स्वाभाविक है डिमोटिवेट होना, स्वाभाविक है। फिर लगता है कि अगर 1-2 एग्जाम दिए नहीं होता है तो फिर आपको लगता है कि पता नहीं क्या होगा, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं निकल रहा है। तो होता है, वो स्वभाव है। लेकिन ऐसा नहीं कि अब उससे डिमोटिवेट हमको हो जाना है, ऐसा नहीं करना है। तो हम जो मतलब जिस टाइम पढ़ाई कर रहे थे तो उस टाइम ऐसा ही करते थे। जब भी डिमोटिवेट होते थे हम हर 3-4 महीने 6 महीने में एक अपनी जीवनी के बारे में लिखते थे। मतलब जहां तक लिख चुके हैं उसके आगे, या पढ़ाई कैसे करें उस बारे में लिखते थे। हमारा लक्ष्य क्या है, तो उसको पाने के लिए हम किस किस तरीके से पढ़ें। तो उस समय क्या चीजें था, जो हम लोग के समय था, हम लोग बस यही एक चीज नहीं था कि मतलब मोबाइल में वीडियो देखना और ये सब चीजें, सोशल मीडिया नहीं था। लेकिन बाकी तो था। क्या था? दोस्त भी थे, अपने रिलेशनशिप वाले लोग भी थे, ठीक है। और बहुत सारी चीजें जो मैं पॉइंट वाइज आपको बता रहा हूं, जो मैंने जज किया वो मैं बता रहा हूं कि आपका जो लक्ष्य है उसके लिए अनुशासन में रह के जो करने का है वो मैं बता रहा हूं क्या करना चाहिए आपको। पहला चीज देखिए, दोस्ती रखिए। मैं दोस्ती से कभी ऐसा नहीं कहता हूं कि दोस्त नहीं होना चाहिए, दोस्त जीवन में जरूरी है। लेकिन आप भी देखते होंगे, आप खुद अनुभव कर सकते हैं। आप जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप खुद अनुभवी हैं, कर सकते हैं, मतलब इस चीज को सोच सकते हैं कि दोस्ती कितना जरूरी है और किस हद तक जरूरी है। मतलब हमको कितना दोस्ती रखना चाहिए। दोस्ती या जो भी चीजें हैं उसकी एक समय सीमा और उसका एक निर्धारण होना चाहिए कि हमको क्या करना है। तो हमारे हिसाब से जो हम अपना अगर कहें तो हमारे हिसाब से दोस्ती बिल्कुल रखिए। बस जहां मिलन हुआ, मतलब हम पढ़ रहे हैं, अपना टाइम आधा घंटा 1 घंटा रखिए। टहलने का रखेंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि हम 24 आवर्स में 16 आवर्स पढ़ते रहेंगे, 8 घंटा सोते हैं खाली, वही नहीं। थोड़ा घूमना फिरना भी जरूरी है। उस आवर्स में दोस्ती रखिए, बाकी के दोस्ती बिल्कुल नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से, पहला चीज। दूसरा चीज जो है आपका रिलेशनशिप। आपका रिलेशनशिप निभाइए, बिल्कुल निभाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप सक्सेस नहीं हैं, जब आप पढ़ रहे हैं, जब आपका एक एम है, तो पहले आप एम को देखिए, ठीक है, उसको प्राप्त कर लीजिए। रिलेशन अपने आप रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। रिलेशन का दुख हाल चाल लेते रहिए। आपके माता पिता है, उसके लिए आप फादर मदर से डेली बात कर लिया करिए, 10-20 मिनट पूछ लीजिए सारे रिलेशन में सब कुछ अच्छा है कि नहीं, बस ठीक है, सब कुछ अच्छा है मीन्स अच्छा है, तो उतना तक ही रखिए। ऐसा नहीं कि रिलेशनशिप निभाने के चक्कर में
आप अपना सब कुछ जो है आप सोच रहे हैं कि हम 1-2 घंटा जा रहे हैं, मान लीजिए बाहर या पार्टी में जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, तो उससे हमारा क्या नुकसान है? नहीं, यही हम गलती कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी गलती है आपकी। उसका नुकसान इतना बड़ा है कि अगर आप 1 घंटे के लिए गए या रिलेशन में गए या दोस्त की पार्टी में गए या कहीं भी गए, तो उस 1 घंटे में, आज का समय में जो कंपटीशन का दौर है, आप खुद देख रहे होंगे कितना हार्ड कंपटीशन है। उसमें क्या है कि उसमें आप 1 घंटा दूसरा आपका ले लिया, वो आपसे 1 घंटा आगे निकल गया, आप सोच रहे हैं 1-2 घंटे में क्या होगा। देखिए ऐसा नहीं है, यहाँ ये नहीं है कि चलो आपको मार्किंग बस इतना लाना है और पास हो जाना है उस सब्जेक्ट में। जैसे किसी होता है ना कि आप किसी नौकरी में ही है तो उसमें प्रमोशन के लिए होता है ना कि भाई इतना लाए आप पास कर जाएंगे, चलिए वहां कंपटीशन नहीं है। और बाकी आप विभागीय रूप से जो कोई एग्जाम निकाल रहे हैं, मान लीजिए उसमें सैलरी इंक्रीज होता है या कुछ होता है, तो उसके लिए कर रहे हैं कि उसमें रहता है कि 100 में 50 नंबर, 100 में 60 नंबर लाना है, कोई कोर्स करते हैं, तो वो क्या है कि पासिंग है। तो वहां आप घूमिए, 2 घंटे घूम रहे हैं, कोई नुकसान नहीं है, उसको आप कवर कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है? कंपटीशन एग्जाम। इसको अच्छे से समझिए मैं क्या समझा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये है कंपटीशन एग्जाम, जहां हम 0.50 से क्या होते हैं, मेरिट लिस्ट में छट जाते हैं। इसीलिए यहाँ कंपटीशन बोला गया है। और वो कहाँ छटेंगे? वही 1-2 घंटा जो बर्बाद कर रहे हैं, वही 1-2 घंटा जो लेकर के आगे हमसे निकल गया, उसी में हम छट रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि कभी संबंधी लोगों से आप थोड़ा, अभी जब तक लक्ष्य नहीं है तब तक थोड़ा दूरी बना के रखें। हाल चाल लेते हैं अपने फादर मदर उसके लिए है, वो करेंगे। ठीक है, तीसरा चीज है कि हम क्या करते हैं गलती, और कि जो बचपन की हम दोस्त मिले या घर में ही बैठे हैं 4 लोग, बचपन की जो बीती हुई बातें हमारी होती हैं कि हम बचपन में प्राइमरी में कैसे पढ़े, ये कैसे करते, हम बचपन में ऐसे साइकिल चलाते थे, बहुत सारी बातें। तो बचपन की बीती हुई बातों में हम कभी कभी इतने उलझ जाते हैं 2-3 लोग मिलके, तो उसमें भी हम अपना टाइम गंवा देते हैं। उससे क्या फायदा होता है? कुछ नहीं। अरे भाई, बचपन में तो सभी नटखट होते हैं, कुछ न कुछ किसी की जीवनी अगर हम लिखने बैठ जाएं, अपनी ही जीवनी, आप बच्चों को, आपको ही बोल रहा हूं, अपनी जीवनी अगर आप लिखने बैठ जाइए तो आप जो है पाएंगे कि बहुत लंबी चौड़ी चीजें हो जाएंगी। लिखते रहिए ना, बचपन में तो बहुत सारी चीजें होती है। तो हमारे कहने का मतलब बचपन की बीती हुई बातों में कभी अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। जो पास्ट में हम, पास्ट की बीती हुई चीजों में हम फ्यूचर बर्बाद क्यों करें? तो ये चीज कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, और चौथी चीज जो हम उस समय अनुभव कर रहे थे, हम क्रिकेट के बहुत बड़े दीवाने थे। ठीक है, और थोड़ा फिल्में भी जाकर देखते थे। फिल्में तो जस्ट लाइक उतना पसंद नहीं था, फिर भी बाद में धीरे धीरे होता है, दोस्ती में कभी गए कभी ऐसे गए देखने के लिए। क्रिकेट जब हुआ शुरू कर दिए, लेकिन हम जो अनुभव किए जब हमारा तैयारी चल रहा था, तो हमें लगा कि नहीं, ये बहुत ही हम गलत कर रहे हैं। अब समझिए, आज तो क्रिकेट में 2020 आ गया, मान लीजिए 2020 क्रिकेट हो गया है। पहले टेस्ट होता था और वनडे भी, काफी वनडे मैच ही होता था, 2020 बहुत कम होता था। तो 3.5 घंटे यानी 7 घंटे का मैच होता था, मतलब पूरा दिन गया आपका। अब आप कुछ नहीं कर सकते, सोचिए कितना टाइम बर्बाद होता था। मतलब अनुशासन, जो आप अगर लिख भी लिए कि हम अनुशासित रहेंगे, तो अनुशासन गया, कुछ भी नहीं हो सकता। तो क्रिकेट और जो फिल्मी चीजें हैं, जो भी अभी मोबाइल है या जो भी चीजें हैं, मतलब जो अनर्गल चीजें हम ऐसे ब्लॉग्स कुछ देखना, रील शुरू कर देते हैं, ये सब चीजों से आपको भी दूर रहना होगा अगर आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो। ठीक है, और क्या है, अभी कहा जाता है ना विद्यार्थी को कि श्वान निद्रा बकुल ध्यानम, होता है ना काग चेष्टा, वो ये आप पढ़े होंगे। तो आपका जो है श्वान निद्रा होना चाहिए, यानी आपको ऐसा है, ये नहीं कि आप पढ़े 10 घंटा तो 10 घंटा में मतलब अपना रूटीन है और हर 1 घंटा के बाद नींद आने लगा, आप सो गए। और सोए तो ऐसा नहीं कि 10-20 मिनट आधा घंटा सो करके फिर फ्रेश हो गए, नहीं, अब सोए तो आपका कोई रूटीन नहीं हो गया, फेल हो गया। अब 2 घंटा सो गए तो फिर वैसे नहीं होगा। अगर नींद आ रहा है आप सोइए, कभी भी मैं नहीं कहूंगा कि नींद आ रहा है तो आप पानी आंख पर मार करके या टहल करके पढ़ लीजिए, नहीं, अगर नींद आ रहा है आप सो जाइए, लेकिन अब उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए। आप डेली 6 से 7 घंटा सोइए, उससे ज्यादा सोएंगे तो फिर आपका टाइम जो है
वो करेगा। अगर 8 घंटा भी सोते हैं सोइए, लेकिन जो 16 घंटे की टाइम होगी उसमें आपको अनुशासन पूर्वक करना ही होगा। यानी आपको पढ़ाई पर अगर जिस तरह का आपका क्या एम है उस अनुसार आपको 8 से 9 घंटे पढ़ाई पर समय देना ही होगा, और अच्छे से तब जाकर के आपका जो भी एम होगा वो पूरा होगा, बट उसी के अनुसार आपको करना होगा। और एक चीज और है कि अगर कोई मतलब बहुत पर्सन मिलके हम बात कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आप कहीं हैं, आपके फादर मदर हैं, बहुत लोग हैं, तो वहां पर अगर वो कोई बात कर रहे हैं तो वहां पर ये नहीं कि हम जा करके, बहुत ऐसा ही होता है, हम जा करके अपना चीजें दिखाने लगते हैं। देखिए घर में जो भी बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, या आपसे अगर बड़े हैं, तो कहीं ना कहीं चाहे वो आप कुछ भी पढ़े हो, कितना पढ़ाई करे हो, इलिटरेट हो, जो भी हो, आपसे कहीं ना कहीं अनुभवी है, क्योंकि धरती पर पहले आए हैं, बहुत सारी चीजें देखे हैं। तो ये नहीं कि अब वहां जाके हम उनकी बात में दखलंदाजी देने लगे, या वहां पर जाकर के अपना समय व्यतीत करने लगे, उनको समझाने लगे, नहीं। अगर इतना ही हम ज्ञानवान हैं तो फिर हम क्यों नौकरी के लिए इतना पीछे पीछे पड़े हैं, फिर तो हमको तुरंत मिल जानी चाहिए। तो हमारे कहने का मतलब है कि कहीं भी कोई बात कर रहा है तो वहां हमको अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, वहां जाके बाद में दखलंदाजी देके अपना टाइम वेस्ट करो, नहीं, उनको करने दीजिए। हमको हमारा जो काम है, जो हमारा एम है, सीधा एम दिखना चाहिए कि अगर हमारा एम है कि हमको इंजीनियर बनना है ना, तो हमारा एम जो भी है वो हमारा उसको सिर्फ मतलब ध्यान में होना चाहिए ऑलवेज। हम वो उसको उसमें भी अपना समय वैसे नहीं करना चाहिए। हाँ, जहाँ कुछ मजबूरी बन जाती है आपकी कि भाई ये काम हमको करना पड़ेगा, तो वो काम कीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ आपकी है कि मतलब हमको करना है, तो वैसा भी नहीं है, उसका काम को करिए, लेकिन उसमें भी जो आपका मन कहता है वही चीज करिए। मेरा जो सोच है, मैंने ऐसा ही अपना एक उस टाइम का व्यू बनाया था, क्योंकि मेरे को लगता था कि इस तरह से ही हम जो है अनुशासन पूर्वक कर सकते हैं। और उसके बाद ये अनुशासन के लिए मैंने सारी चीजें बताई है कि अगर इस तरह से हमारा जो व्यू कहेंगे, बाकी आप मोटिवेशनल चैनल तो आज बहुत सारी चीजें हैं वहां भी देख सकते हैं, लेकिन इस तरह से अगर करेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं। हमने दोस्ती के बारे में कहा ना, तो दोस्ती ऐसा नहीं है, दोस्ती होना चाहिए अच्छे से, जो हमारे साथ में तैयारी करने वाला है उस तरह के दोस्त होने चाहिए। अगर वो दोस्त बुला रहा है किसी काम से, बहुत अर्जेंट है, तो जाना भी चाहिए, लेकिन हाँ उसका होना चाहिए कि मैनेज आपको करना है, टाइम कैसे करना है, क्योंकि दोस्ती में कभी कभी जाना भी पड़ता है, जाइए, बट टाइम का जरूर ध्यान रखिए। और वो भी ध्यान रखेंगे, अगर पढ़ने वाले दोस्त है तो वो भी बिना किसी कार्य के कहीं ऐसे नहीं जाएंगे घूमने के लिए। तो ये सब सारी चीजें हैं, मतलब आपका लाइफ में अगर आपको लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो इन सब सारी चीजों को आपको देखना होगा, इनसे परहेज करना होगा, और फिर आपको जो है 8 से 9 घंटे देना होगा समय पढ़ने के लिए। अब वो है कि आप जो है किस टाइम में पढ़ते हैं, वो आपके ऊपर है। ऐसा जरूरी नहीं है, हम जैसे मॉर्निंग में पढ़ते थे, मान लीजिए हम 4 बजे से लेकर के शाम में हम क्या है 8-9 तक पढ़ते थे, बीच बीच में जो भी चीजें हैं, मतलब टोटल हमारा 10 से 12 आवर्स का रूटीन था। बहुत लोग हैं तो रात में पढ़ते हैं, तो उसका कोई नहीं है, आप जब चाहे तब पढ़ सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ सकते हैं, तो उसका कुछ वैसा इशू नहीं है कि आप कब पढ़ेंगे, लेकिन बस अनुशासन होना चाहिए, जो भी चीज है उसमें अनुशासन आपका होना चाहिए। एक आपको सूची बनाना है, मतलब रूटीन जैसे कि मतलब हम हफ्ते में क्या कितना पढ़ाई करेंगे या महीने में कितना पढ़ाई करेंगे, जो भी चीजें हैं कि इतना हम पढ़ लेंगे, वो बनना चाहिए कि हम महीने में इतना, मान लीजिए आपका एग्जाम 2 महीने बाद है, तो वो होना चाहिए कि हम इसको इतना 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 करके पढ़ लेंगे। और हमारे हम जो रखे थे कि हर संडे को जिसका भी रहेगा उसका हम रिवीजन करेंगे संडे को, उस टाइप का था। तो वो आपका ऊपर है, मतलब मेरे हिसाब से तो वैसा ही चले तो बेटर है, लेकिन हाँ आप देख सकते हैं कि संडे को रिवीजन रखना है। क्या संडे को रिवीजन रखने का मतलब क्या होता है कि कहीं कहीं बीच में हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं ना हमारी कभी तबीयत खराब हो गई, महीने में हम 2 दिन गैप भी रखे थे क्योंकि तबीयत ही खराब हो गई या कहीं अर्जेंट जाना ही पड़ा, तो उसकी हम रिकवरी कैसे करेंगे? अगर डेली हम 30 दिन रख लेते हैं पढ़ने का, तो फिर हमारा अगर तबीयत ही खराब हुआ है, कहीं जाना पड़ा, तो उसकी रिकवरी कहाँ से होगी? नहीं होगी ना। अगर 10-12 घंटे रखें तो फिर नहीं होगी। तो होगा कि अगर महीने में 2 से 3 दिन ऐसा भी हुआ और संडे को हम रिवीजन रखें, एक संडे नहीं भी किए, तो हमारा जो पढ़ने का रूटीन था कि नहीं हमको ये इतना दिन में कर जाना है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हैं कि आपको करना है, बहुत अच्छे से करना है, और आपको
अगर कुछ और भी चीजें जाननी है, हम आपको आगे भी लेके आएंगे, बहुत सारी चीजें बताएंगे, कितने घंटे पढ़ाई करेंगे और कैसे पढ़ेंगे उसके बारे में भी अभी हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसके लिए भी कि कैसे पढ़ाई करें, किस सब्जेक्ट का कैसे तैयारी करें, कौन। हम तो ये भी है, हम एक और इम्पोर्टेंट बात बता देना चाहते हैं कि जब हम पढ़ते थे तो हम ये देखते थे कि मतलब सब्जेक्ट आप क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें। देखिए सबसे बड़ी चीज ये होनी चाहिए, क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें। मीन्स हम क्या करते हैं कि ले लिए बुक, अब बुक ले लिए, मान लीजिए करंट अफेयर्स ही है, हम सब पढ़ते जा रहे हैं, सब पढ़ते जा रहे हैं, जीके है सब पढ़ते जा रहे हैं, और कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो कि हमको याद करने में बहुत तकलीफ हो रहा है, याद ही नहीं होता है। आज पढ़े, फिर 5 दिन बाद पढ़े, फिर 10 दिन बाद पढ़े, फिर 1 महीना बाद पढ़े, तब भी भूल जाता है। लेकिन फिर भी हम लगे रहते हैं, और एक चीज में लगे रहने से हमारा कितना समय जाता है। तो अगर मान लीजिए सपोज डेट वो परीक्षा में आ ही गया, अगर छूट भी जाता है एक हिसाब से, तो हमको क्या 100 में 100% लाना है? नहीं ना। किसी भी एग्जाम को, कंपटीशन एग्जाम को मेरिट में लाने के लिए 80% की जरूरत है हमारे हिसाब से। कोई होगा ज्यादा होगा, लेकिन 80% की जरूरत है, 75 से 80%। तो हम 20% तो छोड़ सकते हैं। अब एक क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, पूरा वेस्ट करते हैं, और लास्ट में बनता भी नहीं। अगर याद भी हो गया, परीक्षा में आएगा, ऐसा कंफ्यूजन हो जाएगा कि नहीं बनेगा। तो वो भी चीज आना चाहिए, उसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो बताएंगे कि हर सब्जेक्ट के बारे में, कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब चीजें हम आपको लेकर के आएंगे। लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक जरूर करिए, कमेंट भी करिए कैसा लगा और क्या आपको चाहिए, और आपको मोटिवेशनल वीडियो किस तरह का चाहिए, पढ़ाई से रिलेटेड, वो भी मैं लेकर के आऊंगा। और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक हमारा वीडियो आप तक पहुंच नहीं पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है सीनियर मैनेजर कैनरा बैंक NS मैथ क्लासेज। अभी मैं सीनियर मैनेजर हूं कैनरा बैंक में, तो उसी नाम से मैंने ये बना रखा है। तो इस चैनल को यूट्यूब पर जाइए, इसको डालेंगे तो आएगा। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, अगर पसंद आया है तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट के अनुसार जरूर लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं अपने लाइफ में लक्ष्य प्राप्ति के लिए। जय हिंद।